नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों दो पेनी स्टॉक्स का रिजल्ट आ चुका है। ख़ास तौर पे दोनों ही बढ़िया क्वालिटी के शेयर्स हैं, एक शुगर इंडस्ट्रीज से और दूसरा जी लर्न यानी कि मीडिया सेक्टर कह सकते हैं, लर्निंग एजुकेशन किडजी के नाम से जाना जाता है। वहाँ उस शेयर के एनालिसिस करेंगे। तो Q3 रिजल्ट टुडे क्या है और बेस्ट पेनी स्टॉक कौन सा होगा 2021 का, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही दोस्तों किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करें। चर्चा शुरू करने से पहले बता दूं कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, सो डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। ये सिर्फ हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं श्री रेणुका शुगर के लिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने BSC की साइट से रिजल्ट निकाले हैं और वहाँ से आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस बार की जो इनकी इनकम हुई है वो 13,903 करोड़ की हुई है। यहाँ से आपको देख के थोड़ा सा जूम कर दिया तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इनकी जो इनकम हुई है वो 13,903 करोड़ की हुई है, जो कि सितंबर क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन है। तो लगभग कह सकते हैं कि 2,000 करोड़ के आसपास, 2,100 करोड़ के आसपास डाउन है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिजल्ट डाउन हुआ है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इनके रिजल्ट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर पे रेवेन्यू बेसिस पे इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर से जिस तरह से गन्ना की फसल की अभी वो नहीं है इसमें, इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट डाउन है, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं यहाँ पे दोनों ही एंगल से। साथ ही दोस्तों जो टोटल एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज कर रहे हैं। तो शुगर इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेंसेस थोड़े से राइज हुए हैं। ख़ास तौर पे अगर आप यहाँ से देखें, ईयर ऑन ईयर पे देखें तो काफ़ी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर से थोड़ा सा रिड्यूस हुए हैं। तो उस बेसिस से कहिए तो अगर आपको देखें तो 59 करोड़ का लॉस हुआ है। इन कंपैरिजन अगर हम पहले के देखें तो 1204 करोड़ के लॉस से, अगर प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स देखें तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन इनका लॉस काफ़ी कम हुआ है। तो ये एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। तो अगर हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखें आफ्टर टैक्सेशन तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आफ्टर टैक्स वगैरह इन्होंने निकाले हैं। उसके बाद कह सकते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर से तो कह सकते हैं कि लॉस हुआ है, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस कह दे तो थोड़ा सा कह सकते हैं सेटबैक है, काफ़ी ठीक नज़र आता है। तो ईयर ऑन ईयर पे ये एक रिजल्ट है, मिक्स रिजल्ट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये रिजल्ट अच्छा है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दिया है। तो अब हम इसकी अगर हम एनालिसिस देख लें तो रेणुका शुगर की यहाँ से हम एनालिसिस देख रहे हैं दोस्तों, यस दिस वन। तो अगर हम एक मंथ में देखें तो ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन दिखा चुका है। वो है 12 साढ़े 12 रुपये से चलते हुए ये शेयर 10 रुपये के करीब आ गया है। और चूंकि आज रिजल्ट डाउन था, जिस तरह से मार्केट डाउन हुआ तो उसमें भी इसने एक पॉजिटिव लास्ट में कैंडल बनाई। तो ये एक हमारे लिए होप की बात है और एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि शुगर स्टॉक एक ईयरली बेसिस देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के बेसिस देखना चाहिए। तो इसका जो रजिस्टेंस जोन है वहीं पे ही ये खड़ा हुआ है स्टॉक। तो लगभग कह सकते हैं कि 8 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए। और ऊपर की तरफ जो लेवल है, अगर आपका 3 मंथ का नज़रिया है, नेक्स्ट क्वार्टर तक का अगर आपका नज़रिया है तो लगभग 12 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से 10% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही दोस्तों आपको स्टॉप लॉस 8 रुपये 80 पैसे का लगाना है। तो इस स्टॉप लॉस के साथ आपको रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम दूसरे शेयर की तरफ बढ़ते हैं तो जी लर्न का शेयर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं जूम करूं
यस, तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, तो आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है कि टोटल इनकम जो है वो भी जी लर्न की डाउन हुई, क्योंकि स्कूल्स बंद थे, खास करके किडजी वगैरह बंद चल रहे थे। अब ओपन होने की नोटिफिकेशन आई है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है कि अब ये मार्च से हम लोग बेसिक जो एजुकेशंस हैं उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, और किडजी वगैरह के स्कूल्स भी खुलने के चांसेस हो जाएंगे। तो जो लॉस हुआ है वो कोरोना की वजह से हुआ स्कूल सेक्टर्स को, ख़ास तौर पे उसमें किडजी भी अछूता नहीं है। तो उसकी वजह से अगर आप देखें तो रेवेन्यू जो है वो काफ़ी कम है सितंबर क्वार्टर से भी, और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे भी काफ़ी कम रेवेन्यू है। लेकिन एक्सपेंसेस भी देखिए दोस्तों, तो एक्सपेंसेस भी काफ़ी कम हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो इनको जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स जो है वो लगभग कह सकते 21 करोड़ का लॉस हुआ। अगर हम पिछले कंपैरिजन में देखें तो उस कंपैरिजन से देखिए तो आपको जो लॉस है वो कह सकते हैं कि थोड़ा कम हुआ है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कह सकते हैं एक अच्छा रिजल्ट है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो उस पर ज़रूर थोड़ा सा सेटबैक आपको नज़र आता है, क्योंकि कोरोना की वजह से, तो ये अंडरस्टूड है। तो इतना ख़राब परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं दिखाया है, ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए या किसी भी तरीके से उन्होंने अपने स्टेटस को मेंटेन रखा है। तो एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। अब रिजल्ट के बाद थोड़ा सा करेक्शन अगर आपको मिल जाए इसमें, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने की कोशिश किया करिए। फिर दोस्तों अभी ये जी लर्न की एनालिसिस देखें तो जी लर्न का जो शेयर है वो 3 महीने का अगर हम चार्ट निकाल लें तो वो उसके बॉटम पे ही खड़ा हुआ है 12 रुपये 35 पैसे पे, और लगभग इसने जो बॉटम बनाया था वो 11 रुपये के आसपास बनाया था। तो हम 10 रुपये, 10.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लें, और ऊपर की तरफ जो लेवल है वो जो टारगेट है लगभग 15 रुपये के हमें नज़र आ रहे हैं, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। साथ ही दोस्तों अगर हम 1 साल का देखें या ऑल टाइम देख लेते हैं ग्राफ, तो ऑल टाइम में तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है, लेकिन 1 साल का अगर आपका नज़रिया है और कोरोना से पहले की बात करें तो ये एक समय शेयर 20 रुपये का होता था, वहाँ से करेक्ट हो गए। तो क्या प्री कोविड लेवल पे जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो इनकी रेवेन्यू में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आपका 1 साल का नज़रिया है तो 10 रुपये के स्टॉप लॉस से लगाइए, और थोड़ा सा करेक्शन मिल जाए तो बाई कर लीजिए, लगभग 11 रुपये 20 पैसे के आसपास बाई कर लीजिए, और लगभग ऊपर की तरफ 16 से 17 रुपये तक के टारगेट 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छा क्वालिटी का शेयर है। उम्मीद है दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आई है, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।